this is your cell membrane and this is any solid particle and it has to enter inside the cell. ठीक है, तो आपके सेल का क्या होगा, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे. ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे आएंगे, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ यूं हो जाएगी. ठीक है, ये मॉलिक्यूल को अपने इंक्लोज करेगी इस सॉलिड पार्टिकल को. नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या होगा, द सेल मेम्ब्रेन इज लाइक दिस इज योर सॉलिड पार्टिकल एंड दिस विल बी योर सेल मेम्ब्रेन. ओके, सो इसी तरह करते करते आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो इस पार्टिकल को अपने अंदर ले लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, इनगल्फ कर लेगी. ठीक है, एंड सिमिलरली द केस इज विद पिनोसाइटोसिस. पिनोसाइटोसिस में क्या होगा, एनी लिक्विड सब्सटेंस, ठीक है, उसको आपका जो सेल मेम्ब्रेन है वो अपने अंदर इनगल्फ कर लेगी. So this was all about how the transport happens across the plasma membrane. Now we are going to study it about cell wall. The outermost boundary in most of the plant cell is the cell wall. The cell wall of the plant cell is different from that of the prokaryotes. Definitely plants are eukaryotes, so the prokaryotic cell wall, or for example अब हमारे पास क्या एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया. बैक्टीरिया क्या है, एक प्रोकारियोट है. ठीक है, और उसके सेल वॉल का स्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू द प्लांट्स इट विल बी डिफरेंट, both in structure and chemical composition, and it is secreted by the protoplasm of the cell. अब सेल जो थिकनेस है वो डिफरेंट होगी. अब इसकी 3 मेन लेयर्स होती हैं. द मिडल लैमेला, ओके, इट इज़ द फर्स्ट टू बी फॉर्म बिटवीन द प्राइमरी वॉल्स ऑफ द नेबरिंग सेल्स. ओके, अब जो सेल वॉल आपके पता है, आपको जो प्लांट सेल्स होते हैं, डेफिनेटली जो सेल्स हैं वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं, सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं. प्लांट्स आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो क्या होगा, आपके जो प्रोटोप्लाज्म है वो सेल वॉल को बेसिकली सिक्रीट कर रहा है. तो सबसे पहले जो इसकी लेयर बनेगी विच विल बी नोन एज मिडल लैमेला is first formed between the primary walls of the labeling cells. ठीक है, जो आपके नेबरिंग सेल्स हैं उनकी जो प्राइमरी वॉल्स हैं उनके बीच में सबसे पहले लेयर मिडल लैमेला बनेगी. द प्राइमरी वॉल इज कंपोज्ड ऑफ द सेलुलोज एंड अब ये आपकी क्या बनी, प्राइमरी वॉल. ओके, दिस सेल वॉल इज नोन एज द प्राइमरी वॉल. So the primary wall is actually composed of the cellulose and deposition of pectin and hemicellulose. ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी स्टडी करते हैं. जो आपका फॉरेस्ट्री वेस्ट होता है, जो आपके प्लांट्स होते हैं, बेसिकली लीव्स होते हैं, कैसे इनमें क्या होता है, बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इनकी सेल वॉल के, दीज आर सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन. ठीक है, so cellulose molecules are arranged in the crisscross arrangement and the primary wall is true wall which develops in the newly growing cell. The secondary wall is formed on its inner surface and it is comparatively thick and rigid. Chemically it is composed of the inorganic salts silica, waxes, cutin, lignin, etc. Prokaryotic cell wall lacks cellulose and its strengthening material is peptidoglycan or murein. Fungal cell wall contains chitin. ओके, तो प्लांट सेल्स आपस में इसी तरह कोऑर्डिनेटेड है, जॉइंट है. अब इनकी सेल वॉल कैसे सिक्रिएट होगी, ये आपका नेबरिंग सेल्स हैं, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के नेबर्स हैं. ठीक है, ये नेबरिंग सेल्स हैं. तो सबसे पहले क्या, यहाँ से सिक्रीशन, आपके प्रोटोप्लाज्म से सिक्रीशन शुरू हो जाएगी सेल वॉल की. ठीक है, इस तरह आपके जब प्रोटोप्लाज्म से सेल वॉल की सिक्रीशन शुरू होगी तो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी वॉल. ओके, तो प्राइमरी वॉल इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ द सेलुलोज, हेमिसेलुलोज प्लस पैक्टिन. ओके, अब उसके बाद इनकी जो अरेंजमेंट होगी, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी सेल वॉल है, इसकी कुछ क्रिस क्रॉस मैनर में लाइक दिस विल बी द अरेंजमेंट ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल. ठीक है, अब जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो कैसे बनती है. ठीक है, इसकी जो आउटर एक लेयर बनेगी, क्योंकि आपने फर्स्ट लेयर पढ़ी दैट इज द प्राइमरी, फर्स्ट लेयर वॉज द लैमेला. ओके, तो उसके बाद एक उसके आउटर एक और लेयर बनेगी जिसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी वॉल. अब फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेकेंड लेयर. ठीक है, दिस विल बी नोन एज द सेकेंडरी वॉल. Okay, and this secondary wall is actually composed of the inorganic salts, silica, waxes, cutin, lignin, etc. Prokaryotic wall, what is the major difference between the prokaryotic cell wall and eukaryotic cell wall? Eukaryotic cell wall strengthening material, उसका जो major पार्ट है सेल वॉल का, दैट इज द सेलुलोज. ओके, लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, इंस्टेड दे कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन एंड सिमिलरली. So what is the major function of the cell wall? It provides a definite shape to the cell. Definitely अब हमें पता है कि जो सेल वॉल है एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, तो ये डेफिनेटली आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करेगी एंड स्पेसिफिकली इट प्रोटेक्ट्स, बिकॉज वी नो दैट आपने लीव्स को अक्सर टच किया होगा दैट दे आर वेरी डेलिकेट. Okay, so it means that they need extra protection and their extra protection is their cell wall. So it does not act as a barrier to materials passing through it. So
फर्दरमोर इट इज़ नॉट एज अ बैरियर। अब ये नहीं है कि सेल वॉल आपकी एक रिजिड स्ट्रक्चर है और उसके इनसाइड आपके पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो सेल वॉल के साथ जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट के अंदर भी सेल वॉल आपकी इन्वॉल्व होती है, बट इट इज़ लाइक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन एंड मोर रिजिड एज कम्पेयर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द साइटोप्लाज्म। द लिविंग कंटेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल आर डिवाइडेड इनटू द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म एंड द टू कलेक्टिवली फॉर्म प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि आपका जो सेल है, अगर उसके अंदर से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सक्लूड कर दें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकाल दें, तो पीछे क्या रह जाएगा? साइटोप्लाज्म होगा, सेल ऑर्गेनेलिज होंगी एज वेल एज द न्यूक्लियस। तो हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ एन एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस containing a variety of cell organelles and other inclusions such as the insoluble waste and storage products. अब साइटोप्लाज्म कैसा होता है? साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड बेसिकली, ठीक है। इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है डेफिनेटली इट इज़ नॉट लाइक वाटर, ठीक है। इट इज़ अ फ्लूइड जिसके अंदर आपकी ऑर्गेनेलिज है वो सबमर्ज्ड हुई भी होती हैं। सिमिलरली डिफरेंट और इंक्लूजन्स होती हैं, जैसे कुछ आपके सेल के वेस्ट होंगे वो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, कुछ स्टोरेज प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल्स के अंदर जो ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टोरेज कहाँ होती है? आपके सेल के साइटोप्लाज्म में। So the soluble part of the cytoplasm is known as the cytosol. Soluble part, that is only the liquid part, ठीक है। जो liquid part है आपके cytoplasm का उसे हम कहेंगे cytosol. It forms the ground substance of the cytoplasm. Chemically it is about 90% of water. So cytosol basically contains 90% of water. It means that it is a liquid. It forms a solution containing all the fundamental molecules of life, and in the cytosol the small molecules and ions may form from the true solutions and some large molecules from the colloidal solutions. So colloidal solution may be a sol, non-viscous, or a gel viscous. So basically in some cases it is a gel type material, or in some cases it is this fluid is more viscous. So peripheral parts of the cells are often like a gel. एक फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म क्या है कि आपके जो डिफरेंट केमिकल्स हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होने चाहिए, ठीक है, उनको जो साइटोप्लाज्म है वो अपने अंदर स्टोर कर रहा है। एंड इट इज ऑल्सो अ साइट फॉर सर्टेन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सच एज ग्लाइकोलिसिस। अब आपको पता है मेटाबॉलिज्म क्या होता है? डिफरेंट जो आपकी फूड है, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन होना, ठीक है, स्टेप्स हैं, डिफरेंट साइकिल्स हैं, और ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है, दिट इज द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है, एंड इट विल कन्वर्ट इन ATP, ठीक है, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये ग्लाइकोलिसिस बेसिकली कहाँ होता है? आपके साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है। एंड द लिविंग सेल्स, इन द लिविंग सेल द साइटोप्लाज्म कंटेन्स सेवरल सेल ऑर्गेनेलीज सच एज एंडोप्लाज्म। अब यही आपका जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर आपकी ऑल सेल ऑर्गेनेलीज एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, etc. So this was all about today's lecture. I hope you all are clear of it. Allah Hafiz.